ओके चलो वेलकम बैक। होमवर्क याद से कर लेना। एक और वीडियो आया इसका मतलब ये नहीं कि मैं होमवर्क चेक नहीं करूँगा। कल मेरे को होमवर्क नहीं मिलेगा, मैं 3.3 चालू नहीं करेगा। अभी मैं 3.1 3.2 कवर कर सकता हूँ, लेकिन 3.3 प्रैक्टिस सेट 3.3 इज़ बेस्ड एवरीथिंग ऑन कैलकुलेशन। सोल्यूशन से उधर सॉल्व करने का है। जब रूल मालूम नहीं रहेगा तो सॉल्व कैसा करेगा? मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग में भी जाना चाहिए वो। Okay, I'll solve this. You will only find that I am writing something in the book and you won't understand anything. तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा unless and until you understand the rules. चलो, now we are going to read how to read the given indices. How to read indices. कैसा बोलेगा हम लोग? 13 raised to 1/5. 1/5 बोलेगा तो we'll use the cardinal form. Fifth. This is the fifth. अंडर रूट ही जाएगा ये। 1/5 है, 5 raised to 5 नहीं है बराबर। रेस टू 5 रहता तो अलग तरीके से पढ़ते थे हम लोग। विल कम अक्रॉस दैट ऑल्सो। ओके, हाउ वी रीड 13 रेस टू 1/5 इज रेड एज फिफ्थ रूट ऑफ 13। ओके, 9 रेस टू 1/6 इट इज कॉल्ड एज सिक्स्थ रूट ऑफ 9। 256 रेस टू 1/2 इज कॉल्ड एज सेकेंड रूट नहीं आएगा, इधर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ओके, मैंने बोला ना, इफ अगर पावर के अंदर 2 और 3 आता है तो वी ऑलवेज यूज स्क्वायर एंड क्यूब टर्म्स। ओके, वी डोंट यूज द कार्डिनल टर्म इन दीज टू नंबर्स। 2 और 3 का एक्सेप्शन केस है, बाकी सब केस सेम कार्डिनल रूल से जाता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 17 raised to 1/3, that is cube root of 17. Okay, 100 raised to 1/8, that is 8th root of 100. Next example 6, 30 raised to 1/7, that is 7th root of 30. Okay, तुम्हारा समझ के भी हो गया कैसे रीड करता है, समझ में आया? तो वी हैव सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स ओवर हियर। Okay, I have not written the answers because I want you to write it on your own. मैं एक बार जल्दी जल्दी बोलेगा सो दैट तुम्हारे पास रेफरेंस रहेगा, लेकिन यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू राइट दीज नंबर्स एंड इसका ये वर्ड्स वाला आंसर यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। ऑल योर बोथ द स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दीज आंसर्स ऑन योर ओन। ओके, आंसर्स पहले लिख लो खुद से और मेरा ये वीडियो को वापस से रिवाइंड करके फिर चेक कर लेना जो मैंने बोला है, तुम्हारा आंसर जो तुमने लिखा है वो मैच हो रहा है क्या स्टेटमेंट। ओके, 81 रेस टू 1/4 ब्रैकेट डालो या नहीं डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, गाइड के अंदर उन लोग ने ये एग्जांपल्स में ब्रैकेट नहीं डाला था, बाद में उनको ब्रैकेट याद आया तो ब्रैकेट डाला है। चलो ठीक है, अगर उन लोग ने डाला है तो हम लोग भी ब्रैकेट डाल के खुश कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है ना? थोड़ा बॉल पेन का इंक वेस्ट होएगा, लेकिन इतना मारवाड़ीगिरी नहीं करने का, कंजूसगिरी नहीं करने का। ओके, 81 रेस टू 1/4 मतलब क्या है? 4 विल यूज़ द कार्डिनल टर्म 4। हाउ कैन वी राइट? 4th root of 81, 2, that is square root of 49, 5th root of 15, 9th root of 512। नंबर में लिखने का 512, इतना ज़्यादा लिखते नहीं बैठने का। 9th root of 512, we have 19th root of 100 and 7th root of 6 बराबर। I have given you the answers, but you will not copy from my video. What you will do is, based on this particular explanation you already have an insight of what you are doing. Okay, don't think कि सर हम लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करने लगा रहा है, बट द थिंग इज़ दैट दिस इज़ नॉट एग्जाम्पल, दीज आर द सम्स। मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर ही तुम लोग को ये 12 सम्स ले लिया है। 12 जो भी प्रॉब्लम है, दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, हम लोग ने एग्जाम्पल्स बोल के तुमको बताया, बट actually we have solved 3.1. so first part of 3.1 I have solved, the second part you have to solve it on your own and match your answers with my statements whatever I have read in this particular video. okay, मैंने इधर लिख के भी दिया, all the 12 sums are above are from practice set 3.1. do it as a homework 10 times. ये तुमको लिखने का भी है, ये अपनी तरफ से लिख के मैच करने का है, करेक्ट आ जाएगा तो you will write this again everything 10 times as your homework. ओके, अभी तक हम लोग ने क्या किया? रैशनल इंडाइसेस में और भी फॉर्म रहता है। ओके, अभी तक हम लोग ने किया 1/5,
1/8, 1/10, वी टुक डिनोमिनेटर्स, हम लोग ने बड़ा बड़ा लिया था. ओके, डिनोमिनेटर्स में नंबर्स चेंज हुआ है, लेकिन न्यूमिनेटर ओनली 1 था. बट नाउ लेट्स कंसिडर अनदर केस. हाउ कैन वी रीड दिस? if the rational indices will be in the form of m upon n or p upon q. M upon n is the example they have taken in your current lesson. I have taken it p upon q because हम लोग एवरी ईयर यही बोलते हैं ना, व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, ये अपना बेसिक डेफिनेशन है. सो ये ईयर के अंदर जिधर भी उन लोगों ने ये लिया है, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम मेथड, p अपॉन q ही लेके चलूँगा. बिकॉज again in 9th and 10th standard you are coming back to p upon q only. m upon n, x upon y, ऐसा सब कुछ नहीं आने वाला है. तो rational, whenever you are going to do indices or rational numbers, you will always be referring rational number as p upon q. Okay, now let's say forms like if we have the indices or the power, if we have indices as 2 upon 3, नीचे मत देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल खाली उधर ध्यान दो, वो आंसर के ऊपर आऊँगा मैं. 2 अपॉन 3 है, 4 अपॉन 3, 6 अपॉन 7, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऐसा नंबर्स है जिसपे डिनोमिनेटर इन अ रैशनल नंबर, द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अ नंबर अदर देन 1 एंड न्यूमरेटर इज ऑल्सो अ नंबर अदर देन 1. तो सच इंडाइसेस, हाउ कैन वी रीड सच इंडाइसेस? आई हैव टेकन वन फर्स्ट एग्जाम्पल, a raised to 2 अपॉन 3. तो 2 क्या है? 2 इज स्क्वायर. a raised to 2 विल बी स्क्वायर ऑफ a एंड 1/3 अगर लेता है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब क्यूब क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया. ओके, विल राइट इट एज स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ a. ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ a. वो अलग अलग है, एक स्क्वायर मेथड है, दूसरा रूट मेथड है. one is called square method, the other one is called root method. Okay, you will come to know about that once I send you a picture of a table. root method क्या है और power method क्या है. Okay, power means square. How can we read? a raised to 2 upon 3 is square of cube root of a और cube root of square of a. दोनों तरीके से पढ़ सकता है, दोनों भी तरीका राइट है. ऐसा नहीं कि तुम अगर स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए बोलेगा तो टीचर बोलेगी रॉन्ग, ये पढ़ने नहीं आता है. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, ओके, बोथ द कंडीशंस आर राइट, यू कैन रीड इट इन बोथ द वे. ओके, द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड रूट ऑफ पावर एंड द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड पावर ऑफ रूट. बराबर, चलो विल टेक सम सर्टेन एग्जाम्पल्स, ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा. नाउ वी हैव एग्जाम्पल 10 raised to 3/2. ओके, देयरफॉर वी हैव क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10. बराबर, ध्यान से देखो, इधर ऊपर क्या है? 3 है, तो क्यूब ऑफ, नीचे क्या है? 2 है, तो 2 क्या होएगा? स्क्वायर रूट. क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 हम लोगों ने किया था ना, इधर स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए किया था. सिमिलरली वी आर राइटिंग क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ द पावर कैसा लिखिएगा? स्टेटमेंट इसका नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 10. आइदर यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विद द न्यूमरेटर और यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विद द डिनोमिनेटर. ओके, स्टार्ट करना है तो अगर डिनोमिनेटर से स्टार्ट किया है तो न्यूमरेटर को इंक्लूड करना है, न्यूमरेटर से स्टार्ट किया है तो डिनोमिनेटर को इंक्लूड करना है. ओके, पार्शलिटी नहीं करना है. कोई एक चीज़ लेके लिखेगा तो टीचर एक भी मार्क नहीं देगी. These statements will come for you. They will give you numbers and they will ask you to write root of the power method or power of the root method. बराबर, root of the power method, power of the root method. अगर एग्जाम के प्रेशर के अंदर कभी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा है, कौन सा मेथड क्या है, किस नाम का है, ओके, दोनों आंसर लिख के आने का. इट कैन बी रेड एज दिस एज वेल एज दिस. दोनों में से एक भी आंसर राइट रहेगा, तुम्हारा डेफिनेशन भूल गया रहेगा लेकिन आंसर राइट रहेगा, मार्क्स मिल जाएगा. बराबर है. Practice set 3.2. Okay, practice set 3.2 is something that is a table where they have given you numbers and the statements are written in the root of the power form or power of the root form. Okay, दोनों भी उसमें मैच कर दिया हुआ है एक ही टेबल में. So you can understand that. After this video is almost over, 10 minutes का हो गया है तो वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ.
3.2 का तुमको जो है 3.2 का भी मैं तुमको फ़ोटो भेजूंगा ये वीडियो के बाद में। ऑटोमेटिकली वो फ़ोटो का जो भी है वो पूरा टेबल तुमको 5 टाइम्स लिखना है। ओके, इनफ ऑफ होमवर्क टुडे। नाउ 3.3 मैं तुमको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज 3.3। ओके, सोल्यूशन दिख रहा है, देख लो एक बार। क्यूब रूट निकालने का 8000 का, 729 का, 349 का, यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने के लिए फिर तुमको कैसा सॉल्व करना है, उसके लिए लॉ ऑफ इंडाइसिस आना चाहिए। ओके, मैंने बोला है मैं प्रैक्टिस सेट 3.3 तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम लोग मेरे को होमवर्क नहीं बताते हो। बाय राइटिंग द 50 टाइम्स लॉ ऑफ इंडाइसिस, राइट द होमवर्क 50 टाइम्स लॉ ऑफ इंडाइसिस, सेंड मी द वीडियो। दोनों का वीडियो आना चाहिए मेरे को, हरीश का और साहिल का, दोनों का वीडियो आएगा। उसके बाद ही मैं 3.3 एक्सप्लेन करेगा तुमको, नहीं तो उसके आगे अभी हम लोग मैथ्स नहीं करने वाले। पहले होमवर्क चाहिए मेरे को। चलो बाय।